हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शादाब अख्तर बिना नोटिस दिए वापस आ गया आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और घर पे होंगे, अपने काम पे मशगूल होंगे। इसलिए ये टाइम पे लोग नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं इन्फॉर्मेशन दे के इसको अपने फेसबुक आप इसे देख सकते हैं और नेवर डिलीट का ऑप्शन भी मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि आप इन फ्यूचर में भी इस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं हम लोग आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि काश थोड़े वक्त और मेरे पास बच जाते तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेता। मैं काश अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ हासिल करने के लिए मुझे इतना समय मिल जाता, तो 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय। हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते थे तो एग्ज़ाम देने के लिए अगर मान लीजिए कि शुरू से लेकर पिछले 1.5 घंटे हम लोग सिर्फ सोचते थे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर करें, कौन सा क्वेश्चन का आंसर करें। और लास्ट की जब आधे घंटे बचते थे तब लगता था कि अब और थोड़ा टाइम मिल जाए, और थोड़ा टाइम मिल जाए। और जब पेपर आंसर शीट जब मास्टर लेने के लिए आते थे, टीचर लेने आते थे, तो बोलते थे थोड़ा देर और टाइम दे दीजिए, 5 मिनट का समय दे दीजिए, हम थोड़ा लेट से आए थे, हम ये हो गया वो हो गया, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। तो वक्त ये इतने वक्त हम लोगों ने मांगे हैं अपनी लाइफ में, और आज भी हम लोग ये मांगते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो लाइफ में हम ये अचीव कर लेते, वो अचीव कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। तो कहीं हम लोगों ने ये चीज़ देखा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया है कि हम अपने कीमती समय को, अपने 24 आवर्स के कितने समय को हम सिर्फ वेस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया में, वेस्ट कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में, वेस्ट कर देते हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स को चलाकर देखने में, वेस्ट कर देते हैं नेटफ्लिक्स और इस सब का इस्तेमाल करते हुए, मूवीज़ देखते हुए। तो आप सोचिए कि इतनी सारी जगह पे हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, बट टाइम को कैलकुलेशन नहीं करते हैं। मैं आपको आज सिखाता हूँ कि टाइम का कैलकुलेशन कैसे करना है और अपने समय को कैसे बचाना है। अब देखिए कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट, इतनी सारी चीज़ों को मैं मना नहीं करता हूँ कि ये चीज़ों को मत कीजिए, क्योंकि एक इंटरटेनमेंट का साधन है, ये एक तरह से आपको इंजॉयमेंट एंड फन और थोड़ा सा खुशियाँ देती है। तो ये चीज़ें आप देखिए, बट अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए। अब मान लीजिए कि आप अपने काम के समय पर आप सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद उसको ब्राउज करते हैं, सर्फिंग करते हैं और एक के बाद एक वीडियो देखते रहते हैं। आपने सोचा था कि 2 मिनट का लिए देखूंगा, 5 मिनट के लिए देखूंगा, और 1 घंटे से आप कंटिन्यूसली पीछे लगे हुए रहते हैं। तो टाइम को सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अपने टाइम को अगर आज हम मैनेज करेंगे तो इन फ्यूचर में हम लोग कभी ये कहते हुए नज़र नहीं पाएंगे कि मेरे पास समय नहीं है। बहुत लोगों की जब अंतिम समय चलते रहती है तो उस समय लोग बोलते हैं कि काश थोड़ी वक्त और होती तो मैं अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से थोड़ा सा और उसको खुश कर पाता, उसके लिए कुछ कर पाता, अपने जो भी पापों की प्रायश्चित कर पाता। समय नहीं है। तो अब समय कब आएगा? समय अब कब आएगा? अब आपको ये समझना है कि समय का सही समय कब आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि सही समय कब आएगा। आज आएगा, अभी आएगा। कैसे आएगा? हम अपनी ज़िंदगी में कितने साल अब तक जी चुके हैं ये आप देखिए। कैलकुलेशन, एक कॉपी पेन लीजिए, उसमें निकालिए, लिखिए। मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को लेकर नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ों को लेकर आपको आज सिखाऊंगा। उसको सिर्फ नोटिस कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी के कितने साल सिर्फ वेस्ट कर दिए हैं। क्या चीज़ करते हुए? सोकर मतलब सोकर हमने अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को सही तरीके से रिकवर करने के लिए, अपने ऑर्गन को सही तरीके से हर का लगने के लिए भी 6 घंटे का समय होना चाहिए। बट जनरली मैं आज आपको दिखाऊं कि इंसान कितने घंटे सोता है और उससे उसकी लाइफ कैसे डील हो रही है और उसकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जितना देरी जो इंसान सोता है वो उतना ही परेशान है आज अपनी ज़िंदगी से। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंसान सबसे ज़्यादा देर तक सोता है वही इंसान सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेशियो में परेशान होते हुए। मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स एक दिन में होते हैं, तो लगभग हम 8 घंटे अगर कोई इंसान जनरली अपनी ज़िंदगी में सोता है एक दिन पर, तो उसने 1 महीने के अंदर 240 घंटे सोए हैं। 1 महीने में 240 घंटे, तो 1 साल के अंदर में 2920 घंटे उसने 10 साल में, 1 साल के अंदर सोए हैं। अब 1 साल के अंदर अगर उसने 2920 घंटे सोया है वो इंसान, 10 साल अगर अभी और जीना है, तो आप सोचिए अगर आप अभी भी 8 घंटे की अगर रेशियो से अगर आप सोते हो तो आप अपने 29,200 घंटे सो जाते हो।
अगर मैं 30 साल की उम्र पकड़ूं, मेरा उम्र 30 साल के लगभग है, तो मैं 30 साल में अपनी जिंदगी के कितने साल सोकर गुजार दिए, मैं कितने घंटे सोकर गुजार दिए? 30 साल की उम्र में 87,600 घंटे मैंने सोकर गुजार दिए, अगर 8 घंटे के हिसाब से मैं सोता था। अब मैं आपको बताऊं तो 60 साल एक बहुत बड़ा एक उम्र होती है। एक इंसान नॉर्मली आज की जिंदगी में यही सोचता है कि 60 साल की जिंदगी कट जाए, बहुत बड़ी बात है। तो 60 साल की जिंदगी में टोटल घंटे होते हैं 5,25,600 घंटे, जिसमें से हम लोग 1,75,200 घंटे सिर्फ सोकर गुजार देंगे अगर 8 घंटे के हिसाब से चले तो। चलिए, अभी भी देर नहीं हुआ है, मैं आपको अभी कैलकुलेशन सही तरीके से बताता हूं। अगर 1,75,200 घंटे लगभग 20 साल, अगर एक इंसान अपने 60 साल की जिंदगी में 20 साल इंसान अगर सोकर गुजार देता है तो 40 साल उसके हाथ में बचते हैं, जिसमें से 10 से 15 साल उसके एजुकेशन में जाते हैं, बाकी 10 से 15 साल उसके जाते हैं जो वो काम पे लगते हैं, और बाकी लास्ट में जो 5 साल की ज़िंदगी होती है वो बुढ़ापे की ज़िंदगी होती है। उस समय कुछ करने के लायक नहीं होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में मेरे ये अचीव नहीं कर पाया, मैं वो कर नहीं पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो परेशान हो जाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि अगर जस्ट थोड़ा सा चेंज करें इसको, थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल को और थोड़ा सा रूटीन को चेंज करें, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल और जी सकते हैं और लीड कर सकते हैं और हैप्पीली फील कर सकते हैं। तो आपको चलिए मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं पकड़ूँ 8 घंटे की जगह 6 घंटे अगर सोकर उठें, 6 घंटे भी अगर आप सही तरीके से नींद लीजिएगा तो आपका बॉडी रिकवर हो जाता है। तो 6 घंटे की अगर हम लोग 1 घंटा को हिसाब से, एक दिन के हिसाब से 6 घंटे अगर हम डेली सोते हैं तो एक महीने के अंदर में हम 2190 घंटे सोते हैं। सॉरी, एक महीने के अंदर में 180 घंटे हम सोते हैं। अब देखिए, जहाँ पे हम 240 घंटे सोते थे एक महीने में, वहाँ पे हम 180 घंटे सो रहे हैं। अब देखिए उम्र कैसे आपकी बढ़ रही है। अब 1 साल की उम्र में, 1 साल अगर आपका होता है तो 1 साल के अंदर में आपने 2920 घंटे सोए हैं, 2190 घंटे आपने सोए हैं। अब मैं पकड़ूं तो 10 साल की उम्र में आपने कितने घंटे सोए? 10 साल की उम्र में आपने 21,900 घंटे सोए, जहां पे उस जगह पे 29,200 घंटे आप सो रहे थे। तो अब आपको आगे चलते हुए लेकर चले तो 30 साल की उम्र में अगर मैं 6 घंटे के हिसाब से सोता हूं तो 30 साल की उम्र में मैं 65,700 घंटे सोऊंगा, जहां पे पहले मैं सो रहा था 87,600 घंटे। बहुत बड़ा एक गैप है, बहुत बड़ा गैप जहां पे आ रहा है, वो हम सोकर गुजारते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 60 साल की जिंदगी है। अगर 60 साल की जिंदगी को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1,75,000 घंटे, 1,75,200 घंटे में पहले सो रहा था 8 घंटे के रेशियो से। अब मैं 6 घंटे के रेशियो से मैं 1,31,400 घंटे सो रहा हूँ। लगभग अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मैं 43,800 घंटे सेव कर रहा हूँ बिना सोए। 2 घंटे को सिर्फ जल्दी उठते हैं तो मैं अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, और 2 घंटे में के हिसाब से मैं अपने 60 साल की उम्र में 43,800 घंटे, लगभग 5 साल की जिंदगी हम सेव कर सकते हैं। एक इंसान की लाइफ में चेंज टर्न आने के लिए बहुत बड़ा वो 5 साल की जिंदगी काफ़ी होती है। तो आप सोचिए कि अपनी ज़िंदगी के 5 साल ज़्यादा जीना चाहते हैं या 5 साल सोकर गुजारना चाहते हैं। लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, आपको सोचना है कि क्या करना है। तो आज से ये निर्णय लीजिए, आज से ये प्रण लीजिए कि मुझे 2 घंटे कम सोना है और अपनी ज़िंदगी के 5 साल और बढ़ाने हैं। मैं सिर्फ आपको 1 मिनट के अंदर सिखा दिया कि 5 साल कैसे और ज़्यादा जी सकते हैं, बट ये कोई नहीं सिखाता, आपको खुद मैनेज करना है। अब मैं सिर्फ सोने को लेकर, सिर्फ एक स्लीपिंग टाइम को लेकर मैं मैनेज करके दिखा दिया आपको कि इतने घंटे में आपने कितने घंटे वेस्ट किए। अब आप डेली का रूटीन एक बनाइए, एक दिन का सिर्फ रूटीन बनाइए कि आप डेली अपना टाइम को कहाँ वेस्ट करते हैं। अगर उस टाइम के कैलकुलेशन को करते हुए ऐसे अपनी ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी मान लीजिए ज़िंदगी 25 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, तो इतने साल में अगर इस हिसाब से रेशियो से अगर आप लमसम लेते हैं तो आपने कितने घंटे सिर्फ वेस्ट किए हैं अपने दोस्तों के पीछे, अपने सोशल मीडिया के पीछे, अपने अननेसेसरी चीज़ों के पीछे जो आपकी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं दिला सकती। आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाने के लिए आपको खुद एक टाइम बाउंडिंग करना होगा, टाइम मैनेज करना होगा, और उससे अपनी लाइफ में आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। 5 साल की ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। आज से 5 साल पहले आप देखिए के बाद आपकी ज़िंदगी क्या बदलेगी, और आज आप जहां करीबी है, ये 5 साल पहले जो आपने डिसाइड किया तो उसका आज परिणाम आप देख पा रहे हैं। और आज जो आप डिसाइड करेंगे वो आने वाले 5 साल के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। तो आज आपको सोचना है, थोड़ी सी इसके ऊपर गौर फिक्र करनी है कि अपने ज़िंदगी को कैसे डील करना है। 5 साल ज़िंदगी के बचाने हैं या 5 साल सोकर गुजारने हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मैं जितने भी लाइव में आता हूँ उसको थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं।
बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए, घर पे रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।